जय हिंद, वंदे मातरम। आज जो हुआ सदन में सबने देखा। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी जगदम्बिका पाल जी के अगुवाई में, और उसी को सदन के पटल पे रखा गया। और सदन के पटल पे रखा गया तो विरोधियों ने इस पर बहुत ज़्यादा आपत्ति जताई और इसको हंगामा करना चाहा, हंगामा के भेंट में जो है भेजना चाहा। तो जेपीसी की रिपोर्ट को सदन में एक्सेप्ट कर लिया गया है, सदन में रखा गया है। सरकार नया ड्राफ्ट बनाएगी और फिर से उस ड्राफ्ट पर चर्चा होगी, तब सुधार होगा। वक्फ बोर्ड जमीन के विवाद में कभी ट्रिब्यूनल नहीं होता है। हम तो कह रहे हैं कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। ये राजस्व विभाग का मामला जो है, राजस्व को देखना चाहिए। संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान, जैसे हम सब भारतवासी और ये धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, वो पाकिस्तान मिल गया और वहाँ पर हिंदुओं के लिए इस तरह की व्यवस्था नहीं है, जो वो भी वहाँ पे अल्पसंख्यक है। लेकिन यहाँ जो अल्पसंख्यक रह गए गांधी नेहरू के कारण, तो यही विवाद खड़ा कर रहे हैं, यही कोड़ बने हुए हैं, यही अपने देश के लिए, अपने धर्म संस्कृति के लिए खतरा बने हुए हैं। पहले तो इन लोगों ने कहा कि तू पाक है, मैं मतलब तू नापाक है, मैं पाक हूँ। ना हम लोगों की विचारधारा मिलती है, ना हम लोगों का तीज त्यौहार मिलता है, ना ही हम लोगों का पूजा पद्धति मिलती है, ना ही हम लोगों के संस्कार, रहन सहन, ना भाषा मिलती है। तो इसलिए हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। तो पाकिस्तान विभाजन हो गया और अब यही सब यहाँ पे जो रह गए। और ये वक्फ बोर्ड, संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड, वक्फ संपत्ति या वक्फ ट्रिब्यूनल, कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ, तो इस पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। और संविधान में जो ये बारंबार ये सब जो सांसद है, चाहे वो संजय सिंह हो आम आदमी पार्टी का, वो भी जेपीसी का मेंबर है, असरुद्दीन अवैसी है, या मुस्लिम तमामों वहाँ पर जेपीसी के मेंबर बनाए गए हैं, वो विरोध कर रहे हैं। और आज हंगामा हुआ, सबने देखा, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। संविधान में सब रिकॉर्ड होता है, जब सदन चलता है तो सब रिकॉर्ड होता है। आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। तो वही कहने का मतलब है कि ये लोग, अब उसमें चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो है सब कुछ हुआ, सरकार अपनी जो है वो चुनाव का भी मौका दी, जेपीसी में कमेटी गठित किया गया, सब कुछ संवैधानिक और न्याय व्यवस्था के तहत ही हो रहा है। और यही अगर इंदिरा गांधी से सीखते तो उन्हें 4 नवंबर को जो किया था 1975 में, जो अमेंडमेंट किया था संविधान का, जो गला घोटा था, वो भी कहा था कि जो हमारे ऊपर जो मुकदमे हैं और हमारे ऊपर जो वो चीज़ें हैं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम लोग राजा हैं तो राजा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो किया। 1976 में क्या किया? हिटलरशिप दिखाई। और 42वें संशोधन में और ये 39वें संशोधन में जो है ये इन्होंने किया था 1975 में। और 1976 में जो किया 42वें संशोधन में, वो सबके संज्ञान में है, सब लोग जानते हैं। और उनको जो था, चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं था। चुनाव जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, तो उसको निरस्त कराने के लिए उन्होंने मतलब वो कानून सदन में लेके आई थी कि हमारे, देखिए, अगर 48 घंटे के लिए किसी को सजा हो जाए तो वह लेखपाल नहीं बन सकता, वह सेक्रेटरी नहीं बन सकता, वह चपरासी नहीं बन सकता है, प्यून नहीं बन सकता है, यानी कि वह कांस्टेबल नहीं बन सकता है, दरोगा सिपाही नहीं बन सकता है, या डॉक्टर इंजीनियर विभाग में, सरकारी विभाग में नहीं बन सकता है। लेकिन इन विधायकों के ऊपर, सांसदों के ऊपर, या जो प्रधानमंत्री हैं, ये भाई मान के चलो कि अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं ना कांग्रेसी, तो वही चीज़ें हैं। अमेंडमेंट इतने हुए हैं कि क्या बताया जाए। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड एक कोड है संविधान में, इसका कोई जिक्र और कोई कहीं से भी वर्ड नहीं है। WAQF का चैरिटी का है, तो चैरिटी हम तो बता तो रहे हैं, संविधान के शेड्यूल 3 में जो व्यवस्था है, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म एंडोमेंट कोड और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड।
तो इसका मुकदमा आपको ये है कि राजस्व विभाग में चलता है, और वो वो मुकदमा चलता है तो वो जो है देखा जाए तो तहसील में चलता है, चाहे एसओसी के यहाँ चलता है, चाहे सीओ के यहाँ चलता है, या एसडीएम कोर्ट में चलता है। मतलब वो विभाग अलग से बनाया गया है संविधान में सबके लिए। और ये राजस्व एक विभाग, मतलब मान चलिए कि एक न्यायपालिका के तहत जैसे अपने संवैधानिक व्यवस्था उसके तहत एक बनाया गया है, तो एक अल्पसंख्यकों के लिए संविधान का फिर कहाँ रह गया? संविधान का क्या मतलब है भाई? कांग्रेसियों ने ये मतलब क्या महापाप किए हैं, क्या किए हैं, सबको नहीं समझ में आता है। तो ये कांग्रेसियों ने जो दोगलापन किया है इस्लामीकरण के लिए कि भारत की भूमि पे कब्जा करो, चाहे जैसे भी हो, जैसे मिले वैसे कब्जा करो। तो वो कब्जा करने के लिए तो मुगल भी आए थे ना, कब्जा करने के लिए देखा जाए तो मंगोल भी आए, तुर्किस्तान वाले भी आए, अरबिया आए, ढेर सारे लोग आए, सोने की चिड़िया भारत की थी। और ऐसे ही कब्जा करने के लिए आया था ये सिकंदर भी आया था, यहाँ से लौटना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी थी। चाहे सम्राट जो है पोरस थे, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, या सभी लोगों ने खदेड़ा भगाया इन विदेशियों को, लेकिन आज भी हम लोग एक नहीं हैं। अरे यार, अगर आप लोग एक हो जाएंगे ना, अगर आप लोग आवाज़ उठाएंगे ना, अभी ये लोग थोड़े से है, पहले भी मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन ये सब जहर घोल के चले गए। लेकिन आप लोग अपने कामों में लगे हुए हैं, अपने रोजी रोटी में लगे हुए हैं, फ्री की रेवड़ियाँ जो मिल रही है उसमें लगे हुए हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा आप लोग अब आए, देश के प्रति थोड़ा आवाज़ उठाएं, सरकार को मजबूर करें, या सांसदों और जो भी मंत्री हैं, जो भी देखा जाए डॉक्टर हैं समाज के, देश के, उनसे मिलें और कहें, एकता दिखाएं। अभी भी मैं कह रहा हूं कि जब हम आप जगेंगे ना, तो ये सब सांसद विधायक सब मजबूर हो जाएंगे। एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है, जाति पात में बहुत बड़ी है। सबसे पहली बात तो ये है, सब लोग एक हैं, सब लोग एक होके काम करें। अगर हम लोग बटेंगे तो कटेंगे, और हम तो कहते हैं घटेंगे तो कटेंगे, तो घटना नहीं है। सब लोग, हम लोग एक हैं, ये भी एक है, 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 हम लोग सब एक हैं। और ये जब ये बन जाएगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जेपीसी ने जो रिपोर्ट पेश करी है उसको ये सब विपक्षी मानने के लिए तैयार नहीं है, और ये कांग्रेसियों का ये महापाप का ही नतीजा है कि ये देखिए, इसका इफेक्ट पूरे, हमारे जगदीप धनखड़ साहब ने भी कहा कि पूरे राष्ट्र पे पड़ता है, राष्ट्र का मुद्दा है। आप लोग बहस करके जो है ध्यान हम लोगों का मतलब भटका रहे हैं। असली मुद्दे पे बात करिए। और वही लगातार ऑब्जेक्शन कांग्रेसी कर रहे थे, चाहे वह ये आपका खड़गे हो अध्यक्ष, वो भी कर रहे थे श्रीमान जी। और ऐसे वो सब तो चाहते ही हैं, हिंदू ही दोगले हैं ना। हम लोगों को इन देश विरोधी ताकतों से, इकोसिस्टम से, डीप स्टेट का जो हिस्सा है, उनसे लड़ने से पहले अपने लोगों से ही लड़ना पड़ेगा। ये बहुत सीरियस बात है, इसको सोचने या समझने की जरूरत है, इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। और अगर ये बिल संशोधन की बात हो रही है, अगर संशोधन ना करिए, अगर इसी तरह का अगर ऐसे है कि अगर आपको वक्फ ट्रिब्यूनल पे में जाना है अपने ज़मीन को बचाने के लिए, अपने एसेट को बचाने के लिए, और वो एक चीज़ और इसमें उन लोगों ने कोट किया है कि आपके पास सूचना जाएगी, नोटिस जाएगा, तो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। तो वो ऐसा ट्रिब्यूनल जो है, आप सनातन ट्रिब्यूनल भी तो बनाइए, सनातन बोर्ड बनाइए, सनातन ट्रिब्यूनल बनाइए, हिंदू बोर्ड बनाइए, हिंदू ट्रिब्यूनल बनाइए, सिख बोर्ड बनाइए, सिख ट्रिब्यूनल बनाइए। वो भी तो अल्पसंख्यक है। आप लोगों से, आप लोगों की तो 25 से 30% जनसंख्या हो चुकी है। अगर इनलीगल आप लोग हैं, चूँकि आप लोग के 4 बीबी 40 बच्चे होते पैदा होते हैं, और वो आप लोग डंके की चोट पे कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम सिखा देंगे, बता देंगे। या सरकार हमारा आंकड़ा जो है, जैसे ये बरेली का मौलाना बोला करता है, जो सांसद है वो भी बोला करता है, उसका नाम नहीं लेंगे, हाईलाइट होगा, तो कहता है हमारी असली आंकड़ा नहीं सरकार बताती है, हमारी तादाद कितनी है। तो वो लगभग तुम लोग 40% पहुंच चुके हो, हमें पता है। और घुसपैठिए भी आ रहे हैं, घुसपैठ भी बड़ा तेजी से हो रहा है, धर्मांतरण भी बड़ा तेजी से हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी बड़ा तेजी से हो रहा है। हिंदू तो बच्चे पैदा करते नहीं हैं, वो लोग अपने भी परेशान हैं। ऐसी शिक्षा है में काले की, ऐसा वो जहर दे दिया गया है कि वही माइंडसेट है, वो उससे बाहर निकल ही नहीं सकते हैं।
ना ही यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन वो लोग ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं और जगाने के लिए हमारे सभी लोग मुहिम, जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, सब लोग काम कर रहे, या हमारे वकील बंधु हैं, चाहे अश्विनी उपाध्याय जी हो गए, चाहे हमारे विष्णु शंकर जैन जी हो गए, चाहे उनके पिताजी हो गए, चाहे पुष्पेंद्र कुशेश जी हो गए। अगर सरकारों की बात करी जाए तो सरकार, डॉक्टर तो अच्छे हैं हमारे श्रीमान पूजनीय महाराज जी, चाहे डॉक्टर तो अच्छे हैं हमारे पूजनीय राष्ट्र के प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, किरण रिजिजू जी, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग, राजनाथ जी, सब लोग अपना कार्य कर रहे हैं। परंतु आप लोगों के सपोर्ट की, सहयोग की जरूरत है, ताकि उन लोगों को बल मिले, ताकत मिले। जैसे होता है ना कि कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको, या जो पानी कमी होती है तो ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, तो जैसे वो लोग कर रहे हैं वैसे हम लोगों को भी साथ देना पड़ेगा सरकार का। तो ये है कि वफ़ ट्रिब्यूनल जैसे है वैसे सनातन ट्रिब्यूनल, सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। अगर ये करते हैं तो, अगर संशोधन करना है तो आप संशोधन करिए, इसका स्वागत है, परंतु सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। सरकार के लिए ये मैसेज है और सभी सनातनियों से ये विनम्र निवेदन है, जितने भी हमारे हिंदू संगठन हैं, जितने भी हमारे आरएसएस वाले हैं, जितने भी सनातनी संगठन बनाए हैं, चाहे डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी हो, चाहे ये करणी सेना हो, चाहे हिंदू सेना हो, बजरंग दल हो, तमामों जितने भी सिख संगठन है, जैन संगठन है, सब लोग हिंदू हैं, सबको हम लोगों को लेके चलना है, सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी कि हमारा भी बोर्ड बनना चाहिए। जैसे एक कम्युनिटी के लिए जिनका एक अपना देश ऑलरेडी ले चुके हैं, और फिर यहाँ पे दावा ठोक रहे हैं कि हमारा ये ट्रिब्यूनल है, हमारा ये प्रॉपर्टी है, हमारा ये राइट्स है, ये हम अपने संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे, हमारे लिए संविधान कुछ नहीं है, हमारा शरीयत पहले, हमारा धर्म पहले है। ऐसे लोगों को, आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले इन लोगों का यहाँ पे राइट्स नहीं है। जो कहते हैं कि हमारे लिए धर्म पहले, हमारे लिए मजहब पहले है, हमारे लिए शरिया पहले है, और शरिया या धर्म अगर कहते हैं, मजहब अगर वो ऑप्शन दिया जाता है ना कि आप संविधान को पहले प्रायोरिटी देंगे या आप कुरान को पहले प्रायोरिटी देंगे, तो वो लोग पहले कुरान को चूज करते हैं, संविधान को नहीं चूज करते हैं। अगर ये अपने यहाँ कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, या जो है कोई भी राष्ट्रवादी या चाहे देश प्रेमी, या अपने आप को वो बोलते हैं कि मैं एक समाज सेवक हूँ, तो वो सबसे पहले संविधान को सिलेक्ट करता है, सेकेंडरी जो है अपने धर्म को जो है महत्व देता है। लेकिन वो लोग सबसे पहले अपने कुरान को तवज्जो देते हैं, अपने मजहब को तवज्जो देते हैं। उन लोगों के लिए संविधान का मतलब कुछ भी नहीं। जैसे 9 जो राज्य हैं भारत के, 28 राज्यों में से 9 राज्यों की डेमोक्रेसी पूरी तरह से बदल चुकी है। ऐसे ही 1500-1600 तहसीलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। ऐसे ही अगर बात करी जाए तो भारत की लगती हुई सीमाएं जितनी हैं, वहाँ की 300 तहसीलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। तो वो अपने उस पर काबिज हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग अपने जो भी भारत की मातृभूमि है उसकी रक्षा के लिए हम लोग अपने ज़मीन पर कोई भी अधिकार नहीं कर सकते, ऐसा इन कांग्रेसियों ने बनाया है। तो वही हमारे कहने का मतलब है कि वफ़ ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए। वफ़ संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, चैरिटी शब्द का जिक्र है, तो चैरिटी अपने स्वयं की ज़मीन का जो है दान किया जाता है, ना कि जो है लूटपाट की ज़मीन को जो है। और जो तुगलक थे या मंगोल थे, तुर्किस्तान वाले थे, या जितने भी लुटेरे आए बाहर से, अपनी ज़मीन लेके नहीं आए थे, यहाँ पे यहीं की ज़मीनों पे कब्जा किया, लूटा पाटा। चूँकि हम लोग के अंदर एकता नहीं थी, तो इतिहास से आप लोग पहले सीखें। यही हमारा बताने का उद्देश्य होता है हमेशा और सदैव, कि हम लोग क्या पहले भी जो है एकता नहीं थी, अलग अलग राज्य के अलग अलग राजा रहा करते थे, एक दूसरे से जलते थे और शत्रुओं से हाथ मिला लेते थे उनको परास्त करने के लिए। चाहे ठाकुर का दुश्मन रहा करता था, मतलब एक सनातनी का दुश्मन। तो वो ये हम लोग अब ठाकुर में नहीं बटना है, क्षत्रिय में नहीं बटना है, यानी कि ब्राह्मण में नहीं बटना है, यानी कि वैश्य में नहीं बटना है, और ना ही जो है शूद्र में बटना है। भाई देखिए,
हमारे यहाँ जो शेड्यूल 3 कहता है संविधान में, वो मजहब के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल नहीं चलेगा। यानी कि चाहे यूनिफॉर्म चैरिटी कोड हो, चैरिटी को इन लोगों ने वक्फ बोर्ड का एक हथियार बना रखा है, चाहे यूनिफॉर्म ये इंडॉर्मेंट कोड हो गया, चाहे यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड हो गया। तो इसके लिए देखिए संविधान में बना हुआ है, लेकिन इसका मिसयूज किया गया, इसको परिवर्तित किया गया। जो मूल संविधान था, ये चाहे नेहरू ने किया, चाहे इंदिरा जी ने किया, इंदिरा खान, चाहे राजीव खान, चाहे आपका नरसिम्हा राव जी ने, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार में, तो ये हुआ। और जब यहाँ पर बात करी जाए कि जब ये धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो 50,000 एकड़ जमीन छोड़ के गए थे। और वैसे ही तो 50,000 क्या, पूरा जो पाकिस्तानी है वहाँ पे पूरा हिंदू ही तो पलायन करके यहाँ पे आए थे। धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, वहाँ पे तो कानून बना नहीं वक्फ बोर्ड जैसा कि जो है वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए माइनॉरिटी कमीशन बनाई जाए, माइनॉरिटी अफेयर्स बनाई जाए, वक्फ बोर्ड कानून बनाया जाए, या धर्म के प्रचार प्रसार के लिए FCRA कानून बनाया जाए कि हिंदू देश है तो वहाँ फंडिंग करें। हिंदू देश तो कोई है ही नहीं, सनातन राष्ट्र तो कोई है ही नहीं। तो ऐसा कोई ट्रिब्यूनल बना नहीं, ना ऐसा कोड बना कि हाँ लड़ाई झगड़ा हो तो प्रॉपर उनके कोड में जाना पड़ेगा, यानी कि अल्पसंख्यक के कोड में। अब ये प्रॉपर्टी जो 50,000 एकड़ जो थी, अब ये बढ़ करके 10 लाख एकड़ जमीन कैसे हो गई? तो कुछ ना कुछ तो ये कांग्रेसियों ने गेम किया है, समझिए आप लोग। अब आप लोग जागृत होइए, सचेत होइए और अपने, देखिए विधायक तो कुछ कर नहीं सकता है, विधायक तो एक मान चलिए कि विधानसभा का होता है, लेकिन हाँ वो अपने सांसद, जो भी भाई डबल इंजन की सरकार है तो अपने सांसद को कह सकता है गिरिए, तो वो पैरवी हो सकती है, कह सकता है। चाहे वो राज्यसभा का सांसद है उनसे मिलिए, या जो है लोकसभा का सांसद है उनसे मिलिए, बिल वहीं से पास होना है। और अब इस पर आप लोग सब लोग एक होइए, जितने भी आप लोग धर्म के आधार पे बटे हुए हैं, वरना हमारे यहाँ बहन बेटियां, समाज, देश, प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं बचेगा। देखते देखते 1947 में पाकिस्तान बन गया, 1971 में ये बांग्लादेश बन गया, 1800 कुछ ईस्वी में जो है अफगानिस्तान बन गया। ऐसे ही भारत, अखंड भारत के ढेर सारे टुकड़े हुए हैं। अगर इतिहास की अगर बात करी जाए तो 16 टुकड़े हुए हैं। वैसे तो पूरा देश सनातनी है। तो अभी इस युग की बात करी जाए, वरना तो त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में ये सब था ही नहीं। अभी तो ये तो सूली पे जो लटके हुए हैं, 2025 वर्ष चल रहा है आज। मान चलिए कि उन लोगों का जो अंग्रेजी महीना है, जो मैकाले या ब्रिटिशों ने जो थोपा है, उसको हम लोग के जहन में, हम लोग के दिमाग में उसको कभी निकल ही नहीं सकता ना। हम लोग के जिस्म में है, हम लोगों के माइंड में सेट हो चुका है। इसलिए यहाँ की बहन बेटियाँ भी बर्बाद हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप लोग उनसे मिलिए, और हमारे यहाँ कोई धर्म या मजहब के नाम पे कोई ट्रिब्यूनल ना हो। अगर वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल बन रहा है अलग से, तो सनातन ट्रिब्यूनल, सिख ट्रिब्यूनल, हिंदू ट्रिब्यूनल, जैन ट्रिब्यूनल जरूर बनना चाहिए। इसको विशेष तौर पे देखना पड़ेगा। और हमारे यहाँ अगर इस तरह के अगर कोई बात होती है, तो अगर जैसे मान चलो कि हमारा जो संविधान कहता है, तो महिला आयोग बना हुआ है, तो सारी महिलाओं के लिए ना, भारत की जितनी महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी मजहब या किसी धर्म से हो, मुस्लिम हो, चाहे हिंदू, सिख, ईसाई या किसी जाति धर्म की, सबके लिए है कि नहीं है। ऐसे ही अगर अपने यहाँ SOC का मुकदमा चलता है, कोर्ट में मुकदमा चलता है, तो वो सारे धर्मों के लोग जाते ही नहीं जाते हैं। संविधान में जो दिया गया है, अलग से ट्रिब्यूनल बनाने की क्या जरूरत है। वहाँ पे जब कोर्ट है, एक विशेष कोर्ट बना हुआ है अपना संविधानिक व्यवस्था में, न्यायपालिका के तहत, चाहे वह निचली स्तर की अदालत हो, चाहे DJ हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चाहे आपका हाई कोर्ट हो गया, चाहे सुप्रीम कोर्ट, तो सबका मामला चाहे किसी भी मजहब का हो, सब वहाँ जाता है। तो अलग से विशेष ट्रिब्यूनल बनाने की क्या आवश्यकता थी। इसको ख़त्म करने के लिए आप जोर आप लोग सब लोग कोशिश करिए, नहीं तो भारत बर्बाद हो जाएगा। और यही मौका है सांसद को घेरने का, विधायक को घेरने का। ये सब हंगामा करके अपने संवैधानिक व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट करे दे रहे, और वहाँ पर कोई बिल पास नहीं होने दे रहे। इंदिरा गांधी जी ने जो किया था उस समय, वो बहुत अच्छा किया था, किसी की बात नहीं सुनती थी। और अपना जो था पहले कि अगर उनको कोई विरोध में जाता था तो अब्सेंट लगता था, मतलब कोई जाता नहीं था कि चलो हम वहाँ जाएंगे। और वहाँ पे
वोटिंग होती है कि 1/3 बहुमत 3/3 बहुमत कहाँ इसके समर्थन में ये बिल आ रहा है तो इसमें कितनी वोटिंग हो रही है और विपक्ष में कितनी वोटिंग हो रही है। तो कुछ लोग अगर समर्थन नहीं देते तो जाते नहीं थे, लेकिन फिर भी उसको अगले ने ख़त्म करी। अब्सेंस का जो ऑर्डर था उसको ख़त्म किया। आर्टिकल 29 आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। तो उस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और उन्होंने ये किया कि अब्सेंस पे कोई नहीं वो रहेगा, हम अपना जो भी कानून या सदन में जो भी चीज़ें होंगी हम अपना कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सारी चीज़ें। तो अपने ऊपर जो भी मुकदमे थे, चाहे इस तरह की बिल थी और उनका चुनाव लड़ने का अधिकार भी छीन लिया गया था, लेकिन वो अस्वीकार कर लिया गया था उनकी बातों को। लेकिन इमरजेंसी लगाई, उन्होंने सब कुछ किया और देश को ठंडा कर दिया। ऐसे जो विरोध कर रहे हैं अभी 99 सीट पे अटके हुए हैं और उनकी बात हम लोग सुन रहे हैं और विपक्ष वालों की बात हम सुन रहे हैं। 99 सीट पे अटक गए, दिल्ली चुनाव में 0 पे अटक गए और 2014 से लेके या जब से दिल्ली चुनाव चल रहा है शीला दीक्षित जी के समय से 0 पे अटक जा रहे हैं। और लोकसभा के चुनाव में भी जो है बहुमत का आंकड़ा भी नहीं, मतलब बहुमत आंकड़ा कह रहे हैं, कभी 40 नहीं पार कर पाए हैं, कभी जो है 50 नहीं पार कर पाए हैं। इस बार जो है 99 पहुंचे हैं, वो भी गठबंधन के नज़रिए से, इंडी गठबंधन। तो उन लोगों की बात हम लोग सुन रहे हैं। और संविधान में आर्टिकल 13 में कहा गया है मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल नहीं होगा। तो ये ट्रिब्यूनल को ख़त्म करिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सबका मामला, सबका मुकदमा जो सुना जाएगा वह कोर्ट में सुना जाएगा। सर्वधर्म सद्भावना की बात होगी, हम सब भारतवासी की बात होगी, संविधान की बात होगी। तो ये आप लोग करिए, वरना आप लोग खुद देख रहे हैं कि मंत्रालय की ज़मीन जो है कब्जा होती चली जा रही है। सरकारी विभाग यानी रेलवे मंत्रालय हो गया, चाहे सरकारी जितनी संपत्तियां हैं उस पर कब्जा हो रही है। रेलवे के किनारे सब वो अपना दिखा देते हैं कि यहाँ पे हमारे दादाजी मरे थे, यहाँ पे हमारे अम्मी मरी थी, हमारे यहाँ पे अब्बू मरे थे, यहाँ पे हमारे फूफू मरे थे, हमारे यहाँ पे मुआनी मरी थी, यहाँ पे हमारे काकू मरे थे, चाचू जान मरे थे, यहाँ हमारी अम्मी मरी थी। तो वो वहाँ पर एक जो है हरा चद्दर डालते हैं, वहाँ पे कुछ दिन तक इबादत करते हैं, उसके बाद से फातिया पढ़ते हैं और उसके बाद से वो पक्का मजार बना देते हैं और वह वफा वोट का दावा करने लगते हैं। और ऐसे ही देखते देखते सारे रेलवे की ज़मीनें के किनारे, हाईवे के किनारे या जितने भी हमारे बंदरगाह हैं या एयरपोर्ट है, वहाँ पर इसी के नाम पर मजारें बनती चली जा रही हैं। कल को गृह युद्ध होगा तो सब ये सब वहाँ पर शरणार्थी आ रहे हैं, घुसपैठी आ रहे हैं, सब रह रहे हैं। और एक बहाना है लैंड जिहाद और भारत की ज़मीन पे कब्जा करने का। एक ये लोगों ने जो कांग्रेस ने दिया है, संवैधानिक राइट दे रखा है वफा वोट, तो इसको पूर्णतः खत्म करने की जरूरत है। सबका मुकदमा एक कोर्ट में चलेगा और ये जो संशोधन लेके आ रही है, संशोधन करे, लेकिन सनातन बोर्ड भी लेके आवे। हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी भी पैरवी कर रहे हैं, मथुरा वाले, और जितने भी हमारे समाज सेवी हैं, राष्ट्र सेवी हैं या सनातन के रक्षक हैं, धर्म के रक्षक हैं, वो लोग पैरवी कर रहे हैं। तो अपने सांसद विधायकों से ही आप लोग मिले, यही इलाज है, यही समाधान है। अन्यथा भारत बन जाएगा इस्लामिक मुल्क। अभी ये समझ लीजिए कि यह इंटरनल एक तरह से वार चल रहा है जो दिखता नहीं है, जमीनी स्तर से कार्य हो रहा है। आप लोग अपने दिनचर्या में बिजी है। तो कहने का मतलब है कि सजग हो, सचेत हो और संविधान संविधान सबके लिए है, कोई मजहब के नाम पर कुछ नहीं। वो जिहादी हैं, राक्षसी हैं, उन लोगों के यहाँ किसी भी चीज़ का कोई बढ़ावा नहीं होता है। वह रिप्रोडक्शन करते हैं, चाहे उसकी बहन हो, चाहे उसकी स्वयं की बेटी क्यों ना हो। पहले दूध का बढ़ावा था, वो भी नहीं है। वो सब रिप्रोडक्शन करते हैं, हर चीज़ें से औरतों की खुशियों से वंचित रखते हैं। औरतों को कि मतलब वो कहीं मूवी नहीं देखने जा सकती, हराम है, टीवी नहीं देख सकती, हराम है। और स्कूटी पे जा रही है तो दोनों तरफ टांग करके फैला के बैठ नहीं सकती, वो हराम है। अजान बज रहा हो, अजान का मतलब जो है बज रहा होता है, तो टीवी भी नहीं दे सकती। अगर दोनों तरफ स्कूटी पे, चाहे साइकिल पे, बाइक पे फैला करके पैर नहीं बैठ सकती हैं, क्योंकि उन लोगों की सुख सुविधा का वो रीजन होता है ना, वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। वो होता है कि मुसलमान लड़कियां जो कट्टर हैं या मुसलमान लड़कियां जो हैं वो दोनों तरफ पैर करके नहीं बैठ सकती, ना बाइक चला सकती है, ना ही कराटे, जूडो कराटे, चूँकि वो बहुत सॉफ्ट मखमल जैसे। उन लोगों का एक पैगंबर हुआ था ना, जो आखिरी पैगंबर था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको कहते हैं, जो बसर था,
प्रॉफिट मोहम्मद जो था, तो वो उसने अपने सुख सुविधा अनुसार कि औरतों के जिसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, चांद में कोई दाग नहीं होना चाहिए, चांद मतलब चांद को पूजा करते हैं, चांद में दाग है, बॉलीवुड में भी सब चीज़ें ये सब दर्शाई जा रही हैं, वो करी जा रही हैं। तो दाग ना हो, स्क्रैच ना लगे, सॉफ्ट रहे, मनोरंजन का साधन। 72 हुरों की बात करते हैं, सबाब की बात करते हैं, हलाल की बात करते हैं। तो कहते हैं कि हमको सबाब मिलेगा और 72 हुरें मिलेंगी और हम जन्नत में जाएंगे। तो ये सब उसका हिस्सा है। और वो अपने देखा जाए, हम लोग नारीत्व नारायणी सर्वधर्म संभावना की बात करते हैं। और हम लोग को अभी नौ दुर्गा पूजा यानी चैत का महीना आ रहा है, हम लोग का नया साल, उसमें हम लोग कन्याओं को पूजते हैं, अपने देवियों को पूजते हैं, पैर छूते हैं। लेकिन वो सब उसी देवियों को उल्टा करते हैं, उनके साथ जिना करते हैं, उनके साथ बलात्कार रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने किया था उनके यहाँ प्रॉफिट मोहम्मद, चाहे हुसैन, ये सब करबला कांड हुआ था। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसको आप लोग समझें, चूँकि मैकाले की शिक्षा आ गई, मदरसा शिक्षा आ गई, मिशनरी शिक्षा आ गई, CBSE बोर्ड आ गया, ICSE बोर्ड आ गया, तमामों शिक्षा के नाम पर भी अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं। तो ये मतलब देखा जाए, एक देश एक विधान, एक देश एक कानून, एक हमारा जो है करिकुलम, एक हमारा जैसे सिलेबस, एक हमारा बोर्ड, एजुकेशन बोर्ड। यानी कि हमारा अगर बोर्ड है तो अलग अलग बोर्ड ना हो, एक एजुकेशन बोर्ड हो, समान शिक्षा समान स्कूल हो, विशेष शिक्षा विशेष स्कूल नहीं जो 2012 में जो बना के चला गया। और अपने मजहब में इन लोगों को मदरसा में सिखाया जाता है कि अल्लाह महान थे, अल्लाह यही सब कुछ है, ये सनातन पृथ्वी है। वो अलग से शिक्षा देते हैं। कुरान हदीस डेली लिखी जाती है, कुरान 6 कुरान है, अलग अलग पाठ्यक्रम है, सब अपना दीनी तालीम के नाम पे सरतन से जुदा करने की ट्रेनिंग चल रही है। जो है मस्जिदों में हथियार का जकीरा और लड़ाई के लिए संसाधन इकट्ठा कर रहे हैं, और रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। और आबादी बढ़ाने के लिए कैसे भी करके इस्लामीकरण बनाने के लिए कई संगठन भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वह सीमी काम करे 2010 में बंद कर दिया, लेकिन इन लोगों का जो भी रक्त बीज है वो एक्टिव है। और रक्त बीज आपका वफक बोर्ड या चाहे उसकी बात करते हुए इसको बढ़ावा देने के लिए आपका PFI है, वो भी सरकार ने बैन किया, लेकिन उसकी रक्त बीज जीवित है। ऐसे ही ISIS है, हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर तैयबा है, दारुल उलूम है, देवबंद है, इस्लामिक संगठन जितने भी हैं सब इसी पे ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, धर्मांतरण भी कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं धर्मांतरण के नाम पर। और सबसे पहले ये शेड्यूल कास्ट के जो कास्ट में बांटा गया है अपने हिंदुओं को, सनातनियों को, SC ST को टारगेट करते हैं, बराबरी का दर्जा देने के नाम पर साथ में खाते हैं। और पहले जजिया कर जो नहीं दे पाता था उसका धर्मांतरण कराया, अब जो है बराबर का दर्जा जातिवादियों में बांटा है। और तमाम चीज़ें लोभ प्रलोभन में ला करके, माइंड वाश करके, विरोध करके, देवी देवताओं को गाली दे करके, शिक्षा के तहत बच्चे मिट्टी के बर्तन के समान है, मैंने हमेशा बताया, सदैव बताया। तो वो कैसे भी करके साम दाम दंड भेद करके जो है वो धर्मांतरण करा रहे हैं। वो लड़के ले लेंगे या उनके लड़के ले लेंगे, ये कहने का मतलब है सरकार का घेराव करिए, भूमिका, शिक्षा, ये सब बना माइंड वॉश हुआ है। हम यही आप लोगों को याद करा रहे हैं, सदैव लगातार बता रहे हैं कि अभी आप लोग अनभिज्ञ हैं, लिहाजा आप लोगों से करवद प्रार्थना है, जो भी देश के लीडरशिप कर रहे हैं या जो भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, सभी से मेरा करवद निवेदन ये है कि अब आप लोग सतर्क हो और अपना जो संविधान की शपथ आप लोगों ने लिया है उस कर्तव्य को पूरा करिए। जो मूल संविधान था, जो 22 कृतियाँ थी, जो हस्ताक्षरित संविधान है हमारा अम्बेडकर साहब जी वाला, उसको आप लोग अमल करते हैं, शपथ खाते हैं, कसम लेते हैं, तो उसको आप लोग पालन करिए। ये संशोधित संविधान की कसम नहीं भाई, ये तो इस्लामीकरण के लिए बना हुआ है, तो वो करिए। और रियल में आप लोग राष्ट्रवादी हैं तो ये वफ़ा वोट को ख़त्म करिए। ये सब चीज़ें नौटंकी नहीं चलेगी, अब बहुत हो चुका। अगर वफ़ा वोट बन रहा है तो सनातन बोर्ड भी बने, सनातन बोर्ड में सब लोग जाए अपने कोर्ट में, या तो एक हमारी जो न्यायपालिका बनी हुई है, चाहे विधायिका बनी हुई, कार्यपालिका बनी हुई, कार्यपालिका वगैरह सबके लिए बनी हुई है। कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी सांसद मंत्री बन सकता है। वैसे ही एक बोर्ड है
जो कहते हैं सनातन बोर्ड बना दीजिए, सब लोग जा सकते हैं। ये वफक केवल एक समुदाय के लिए विशेष क्यों बना हुआ? तो आप लोग बनाइए, नहीं तो वफा बोर्ड को खत्म करिए, सब लोग कोर्ट में जाएं जुडिशरी की तरह, संविधान के तहत। संविधान में सबका राइट्स है और सबका मुकदमा जो हमारा संविधान में साफ साफ बोला गया है कि संविधान में आर्टिकल 13 में कहा गया है कि मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल नहीं होगा। सबका मुकदमा जो है कोर्ट में चले, अलग मजहब के आधार पर कोई ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए। और संविधान के शेड्यूल 3 में जो व्यवस्था है दी गई है, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म एंडोमेंट कोड, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड, तो ये सब चीज़ें उसमें आप लोग जाइए। वक्फ बोर्ड का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। संविधान खत्म करिए, रहेगा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जय श्री राम, वंदे मातरम।